Good afternoon, students. How are you? Hope you are all fine. I am Renu Malhotra, your maths teacher from Binar Small Vendor Secondary School. Welcome. Now let's start lesson number 8, Geometry, exercise 8.1, page number 159. So everyone take out your book, page number 159. Now look at this exercise. Now start the work. Question number 1. Classify the following. Classify the following as line segment or ray. Okay. Now first picture is this one, AB. Now B pictures is CD. Now C pictures is F, E, and D picture is R and E. Okay. Now look at this. आपको क्या फाइंड करना है? लाइन सेगमेंट और रे। इसमें से कौन सी लाइन है, लाइन सेगमेंट है और रे है। तो सबसे पहले हम लाइन देख लेते हैं। हमने लाइन की डेफिनेशन में क्या देखा था कि लाइन में क्या होती है, ये लाइन है जिसकी दोनों साइड क्या होंगे, एरो। एरो का मतलब होता है कि दोनों को आप दोनों साइड से, बोथ साइड से क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ओके, इनकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, तो ये बोथ साइड से आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगी, लाइन। ध्यान रखना है दोनों साइड एरो है, बोथ साइड एरो है, तो क्या है, लाइन। और टू एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मतलब होता है कि ना तो आप इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ना ही यहाँ से, यानी आप किसी भी डायरेक्शन से इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके। नाउ रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है और वन एरो। देखो कभी ऊपर एंड पॉइंट है, कभी इस तरीके से है, तो इसका मतलब क्या है कि वन तो एंड पॉइंट होगा और वन साइड क्या होगा, एरो। इसका मतलब है जहाँ पे एंड पॉइंट है वहां से आप इंक्रीज नहीं कर सकते, और दूसरी साइड से यहाँ पे एरो है, एरो से आप उस साइड से इंक्रीज कर सकते हो। सो ये हमारी दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों क्या है हमारी रे का एग्जाम्पल। ओके, समझ आ गया आपको। लाइन क्या होती है, बोथ साइड्स क्या होंगे, एरो। लाइन का एग्जांपल क्या है, बोथ साइड्स एरो। और लाइन सेगमेंट यानी फिक्स्ड एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट होंगे जो इंक्रीज नहीं होंगी दोनों साइड से, इसकी फिक्स्ड होगी। नाउ रे, वन साइड एरो, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन साइड एरो होगा। वो एग्जांपल किसका है, रे का एग्जांपल है। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Label the lines. Label the lines as straight or curve Okay. Now A picture is this one. Now B picture is this one. Now third picture is this one. C is this one. So label the lines and straight or curve. तो देखो आपको क्या बताना है कि कौन सी लाइन स्ट्रेट है और कौन सी कर्व। तो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ये स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन। ओके, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। यानी स्लांटिंग लाइन हो, चाहे स्लीपिंग हो, चाहे स्टैंडिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, स्लांटिंग हो, ये हमारी कौन सी लाइंस क्या है, स्ट्रेट लाइन। और ये जो घुमावदार है वो हमारी क्या है, जो टर्न प्लेन है इस तरीके से, वो क्या है, हमारी कर्व। वेरी सिंपल। इसमें से कौन सी ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है हमारी, स्ट्रेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके। नाउ ये दोनों कौन सी है, देखो ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, कर्व। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कर्व लाइन। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस।
Now, next question. Question number 3. Question number 3. Identify these lines. Identify these lines as parallel or intersecting. Intersecting lines. Okay, आइडेंटिफाई द लाइंस और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. आपको बताना है कौन सी इंटरसेक्टिंग है कौन सी पैरेलल है. तो देखो ए पिक्चर इज दिस वन. ओके, नाउ हियर एरो. नाउ सेकंड पिक्चर इज दिस वन. नाउ थर्ड पिक्चर इज this one and fourth picture is this one. Okay, now this question, change this questions. Identify these lines as parallel and intersecting. तो मैंने आपको बताया था पैरेलल क्या होती है, टू लाइंस होती हैं जिनका डिफरेंस जो बीच में सेंटर में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है. तो देखो इस तरीके से, चाहे वो ऐसी पोजीशन में हो, चाहे वो ऐसे में हो, चाहे वो ऐसे हो, कैसे भी हो, जो आपस में नहीं मैच करती, जो आपस में एक दूसरे को नहीं कट करती हैं, कभी आपस में नहीं मिलती हैं. ओके, डोंट मीट. तो वो क्या है, पैरेलल. तो पैरेलल देखो ये तो मिल रही है, ये देखो ये आपस में डिस्टेंस इक्वल है और आपस में कहीं पे भी नहीं मिल रही है, कट नहीं कर रही है. ये कौन सी लाइन है आपकी, पैरेलल. ओके, और ये भी हमारी कौन सी है, पैरेलल. क्योंकि देखो ये भी, ये कौन सा है, आपस में मिलनी नहीं थी, कौन सी लाइन है, पैरेलल. पैरेलल लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग क्या लाइन होती है, जो टू लाइंस होती हैं जो आपस में किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं या मीट ईच अदर. देखो मीट पहले कट किया है दोनों ने और किसी पॉइंट पर मिलती है. देखो दोनों लाइन थी, दोनों लाइन आपस में कट किया, यहाँ पे दोनों लाइनें एक पॉइंट पर मिली. तो ये हमारी कौन सी है, इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग लाइन. लाइन पे आप लिख सकते हो लाइन. यहाँ पे भी पहले लाइन लिख देना है ना. ये भी देखो टू लाइन्स है और आपस में कट कर रही है. टू लाइन्स जो आपस में एक दूसरे को कट करे किसी पॉइंट पे मिले उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, समझ आ गया. जो कहीं नहीं मिले, डिफरेंस सेम हो, इक्वल हो, वो क्या है, पैरेलल. और जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे किसी पॉइंट पे मिले वो क्या है, इंटरसेक्टिंग. क्वेश्चन 13 नाउ. Now question number 4. Question number 4 is draw the line segment. Draw the line segment with these length. Now 5 centimeter. Now आपको क्या लेना है, आपकी रूलर यूज करनी है. कल भी मैंने आपको बताया था रूलर में 15 नंबर होते हैं. रूलर मतलब स्केल. यहाँ से होता है 0 नंबर, यहाँ पे लास्ट है 15. तो ये 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 इस तरीके से नंबर सो ऑन. सो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी स्केल को रखकर यहाँ से पॉइंट लगाओ 0 से. और जहाँ भी 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यदि 5 आ रहा है तो 5 पर डॉट लगा दो. ओके, अब इन दोनों को स्केल की सहायता से, रूलर सहायता से मिला दो. यहाँ पे नाम लिख दो A एंड B. ओके, तो लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं. यहाँ डॉट लगा दो, इसका मतलब है ये आगे से इंक्रीज नहीं हो सकती है. तो ये हमारी जाएगी. यहाँ पे आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर. तो आप अपने रूलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की आपकी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5.
measure the line segments and label them ओके। एक आपको लाइन दे रखी है, लाइन सेगमेंट दे रखी है, आप इसको लेबल करना है। लेबल मतलब इसको पहले सेंटीमीटर से मेजर करो, स्केल पर रखो यहाँ पे 0 पे, और देखो कौन से नंबर पे फिनिश हो रही है। तो आप फिनिश करके देखना ये 7 सेंटीमीटर पे फिनिश हो रही है। और लेबल करने का मतलब आप इसके नेम दे दो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, A B C D P Q R S। ओके, so this one is line segment, so measure the line segment and label them, so this one is A and B। now answer is 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट को करोगे तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई the line segments in the figure figures as horizontal, vertical or slanting ओके। नाउ आपको बताना है कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है, कौन सी वर्टिकल है और कौन सी स्लांटिंग है। तो आपको पता ही है ये जो लाइन होती है ये कौन सी कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या है, सॉरी ये है हमारी वर्टिकल। ओके, ये हमारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। आप भूल भी जाओ तो आप याद रखना एच में जो स्लीपी लाइन आ रही है बीच, इसका मतलब है ये स्लीपी लाइन कौन सी है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये लाइन कौन सी है आपकी, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी है आपकी, स्लांटिंग। कल मैंने आपको समझाया था ये सारा, स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल, स्लीपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से स्लांटिंग। सो आपको पिक्चर दे रखी है दिस वन। ओके, A B एंड C। तो देखो स्लांटिंग लाइन कौन सी हो गई इसकी, स्लांटिंग नाम का क्या नाम क्या हो गया, AB और AC, AB और AC। ओके, स्लांटिंग लाइन। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, BC। देखो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखो ये पिक्चर है, देखो ये कौन सी लाइन है, ABC। तो ये लाइन कौन सी है, स्लांटिंग, इसका नाम है AB, मैंने यहाँ पे लिख दिया AB। तो वहाँ ये भी देखो स्लांटिंग है, AC, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे AC। तो AB एंड AC हमारी क्या है, स्लांटिंग लाइन। और ये जो लाइन है सी लाइन, मैंने आपसे कहा था स्लीपिंग लाइन कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, B और C कौन सी लाइन है आपकी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन इसमें है ही नहीं, समझ आ गया। दिस वन एंड दिस वन इज स्लांटिंग लाइन, AB और AC। और ये लाइन वाली कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है आपकी, BC। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका है ये SRPQ। तो देखो वर्टिकल, इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन, SP एंड RQ, एंड हॉरिजॉन्टल SR एंड Q। ओके, चेक कर लो। देखो वर्टिकल क्या होती है, स्टैंडिंग लाइन। ये दोनों कौन सी, वर्टिकल लाइन, इसका नाम क्या है, SP। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SP। इसका नाम क्या है, RQ। तो ये हो गया RQ। यानी स्टैंडिंग लाइन क्या होती है आपकी, कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल। सो इसका नाम क्या है, स्टैंडिंग लाइन का SP नाम है, SP। कोमा लगाओ सेंटर में, RQ नाम है इसका RQ। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, जो स्लीपिंग लाइन होती है। स्लीपिंग लाइन कौन सी, ये वाली। तो PQ, ये रहा PQ। इसका नाम क्या है, SR। इसका नाम है SR। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कौन सी है,
हॉरिजॉन्टल और दिस वन एंड दिस वन क्या नाम है इसका, जो भी नाम है वो राइट कर दोगे और वो कौन सी हो जाएगी, वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन कंप्लीट नाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ओपन और क्लोज for the following figure, for the following figure. Okay, now this picture, now hands बना हुआ है आपका, now this one and this one and this one। देखो ये ओपन है ना, यहाँ से देखो पूरा पैक नहीं है ना, यहाँ से खुली हुई है तो कोई भी अंदर जा सकता है इस तरीके से। जो ओपन यहाँ से खुली हुई है तो ये क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओपन। और ये पूरी पैक है, ये हो जाएगी हमारी क्लोज। ओके, और ये क्या हो जाएगी, वापस देखो यहाँ से ओपन है और यहाँ पे लिखेंगे ओपन। और ये पूरी पैक है, कहीं से स्पेस नहीं है, ये हो जाएगी हमारी क्लोज। और ये भी हमारी क्या है, लास्ट वाली भी जो पैक है पूरी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्लोज। तो जो पिक्चर्स आपकी ओपन है वहां पे लिखो ओपन, और जो पूरी पैक है, देखो पिक्चर देखो, ये ओपन दिख रही है आपको, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज, ये क्लोज। तो जो पैक है पूरी, जहाँ से स्पेस नहीं है अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी, तो वो क्या है आपकी कैसी पिक्चर हो जाएगी, क्लोज। और जो थोड़ी सी भी ओपन है वो क्या हो जाएगी, ओपन। ओके, सो 8.1 कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट देखो, मैं आपको कुछ स्टडी करा देती हूँ, प्लेन एंड सॉलिड फिगर। देखो प्लेन और सॉलिड फिगर क्या होती है ये समझा देती हूँ आपको। प्लेन एंड सॉलिड, प्लेन एंड सॉलिड। सो देखो ये हमारी क्या है, स्क्वायर है, और ये हमारी पिक्चर क्या है, रेक्टेंगल। ओके, सो पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या चीज होती है। ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा क्या है, सर्कल। ट्रायंगल, और ये है हमारा सर्कल। नाउ चेक करो प्लेन फिगर, यहाँ से प्लेन फिगर पेज नंबर 160, मैं रीडिंग कर रही हूँ, अपनी बुक चेक करो। प्लेन फिगर, अ फिगर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस आर नोन एज द प्लेन फिगर। यानी जिसका फ्लैट सरफेस होगा, इसका क्या है, फ्लैट, इन सबका क्या है, फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस वाली पिक्चर्स कौन सी कहलाएंगी, प्लेन फिगर। दे हैव नो थिकनेस, उनकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है, केवल क्या होती है, प्लेन फिगर होती है। सरफेस क्या होता है उसका, बिल्कुल प्लेन होता है, फ्लैट होता है। नाउ लुक एट दिस, ये क्या हमारा स्क्वायर, ये भी हमारे प्लेन फिगर है, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो देखो ये सब रेक्टेंगल के ये सब क्या कहलाते हैं, साइड्स। ये सब क्या है, इसके साइड्स। और जहाँ टू लाइन्स आकर मिलती है, ये टू लाइन्स आकर मिली, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसका क्या नाम है, वर्टेक्स। ओके, इसमें भी देखो ये सारी क्या है, इसकी साइड्स। ये सब क्या है, इसकी साइड्स। और जहाँ ये टू लाइन्स मिल रही हैं यहाँ पे, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स। ओके, इसमें भी देखो ये सब क्या कहलाएंगे, इसकी साइड। और ये जो पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे भी, ये सब क्या है, इसके वर्टेक्स। ये सब ये तीनों क्या है, इसके वर्टेक्स। जहाँ पे टू लाइन्स आकर के मिलती, टू या थ्री लाइन्स हो, इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसके अंदर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा क्या है, सेंटर। इसका वर्टेक्स नहीं होता क्योंकि ये राउंड है और ना इसकी कोई साइड होगी। ओके, तो समझ आ गया ये सारी पिक्चर्स कैसी पिक्चर्स हैं, हमारी प्लेन पिक्चर्स हैं। आपको पता ही है, इट हैज 4 साइड्स, है ना, और 4 साइड्स ऑफ इक्वल। इट हैज 4 साइड्स, 2 साइड्स एंड 2 साइड्स, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो
Okay. Now next is you have plane figure. Now solid shapes. Now look at this solid shapes. So look at this one. Solid shapes have length, width and height. Solid shape की क्या क्या होती है? सॉलिड शेप में क्या क्या होता है? एक तो क्या होती है, लेंथ होती है, इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, उसमें थिकनेस नहीं थी, ठीक है, और इसमें थिकनेस भी होती है। सो हाइट, इसको हम हाइट बोलेंगे, हाइट, ओके। लेंथ भी है, विड्थ भी, हाइट भी है। द सॉलिड शेप्स हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द 3 डायमेंशनल शेप्स ऑफ 3D शेप। इसको हम क्या बोलते हैं? 3D शेप भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? 3D शेप्स, यानी जिसकी थिकनेस हो, ओके, जिसकी लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। तो ये देखो, ये आपकी जो है मैच बॉक्स, बुक्स, ये बॉक्स, ये बुक, ये सब कुछ है ना, तो ये सब हमारे क्या है? इनका सरफेस तो फ्लैट है, लेकिन ये इन सब की थिकनेस भी है ना। जैसे कि देखो कर्व में है, सॉलिड विद कर्व फेस, सॉलिड है लेकिन फेस कैसा है इनका? कर्व फेस है। जैसे फुटबॉल है, ग्लोब है, वास है, बाउल है। ये देखो, ये देखो आपको क्या फिगर विद बोथ फ्लैट एंड कर्व। ये फ्लैट भी है और क्या है? कर्व भी है। तो ये देखो, ये बीच में से क्या है? कर्व है और यहाँ से क्या है? फ्लैट है। जैसे कि आपका क्या लॉग है, कैन है, गिलास है, ये कैन है, जूस कैन है। ये इस तरीके से हमारी कौन सी शेप हो जाएंगी? ये सॉलिड शेप हो जाएंगी, जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट भी होती है, और इसको 3D शेप भी बोलते हैं। जैसे ये जो आपकी पिक्चर है, देखो, ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर से क्या बन गया? क्यूब। क्या बन गया? क्यूब। तो ये तो है प्लेन, ये क्या है? प्लेन, और ये क्या है? सॉलिड, ओके। ये है रेक्टेंगल, और इसी रेक्टेंगल से क्या बन गया? क्यूबाइड। क्या है ये? किसकी शेप है? क्यूबाइड की। तो ये तो होगी प्लेन फिगर, और ये क्या हो जाएगी? सॉलिड। एस फॉर सॉलिड, टी फॉर प्लेन। प्लेन फिगर एंड दिस वन इज सॉलिड फिगर। ये आपका था ट्रायंगल, और ट्रायंगल से ये क्या बन गया? कोन, ओके। ये आपका था सर्कल, तो इस सर्कल से हमारा क्या बन गया? स्फीयर। अंदर से फिल हो गया, ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, ओके। और ये हमारा क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर देखो, इसमें प्लेन भी है और कर्व भी है, ओके। तो ये भी हमारा सॉलिड है। कैन जो है, ये भी हमारी क्या है? सॉलिड पिक्चर्स हैं। सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक नाउ। So do practice at home in your book and rough notebook and learn tables daily. So bye. Thank you.